अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है आकिब सकलैन और आप देख रहे हैं तुर्किया खबर। आज हम मौजूद हैं एक मस्जिद में जो कि सुलेमानिया मस्जिद है। इसको टर्की ज़ुबान में सुलेमानिया जामी भी कहा जाता है। ये उस्मानी शाही मस्जिद है जो कि इस्तांबुल तुर्किया की तीसरी बड़ी पहाड़ी पर मौजूद है। मस्जिद को सुलेमान द मैग्निफिसेंट जो कि 1520 से 1566 तक हुक्मरान रहा, उसने तामीर करवाया। इसका डिज़ाइन एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट मीमार सनान ने बनाया। तारीख के मुताबिक इस मस्जिद की बुनियाद 1550 में रखी गई और इसका इफ्तिताह 1557 में किया गया। इस मस्जिद की ऊंचाई 53 मीटर है। इसके अंदर मौजूद सबसे बड़ा गुंबद 26 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर 4 मीनार मौजूद हैं और हर मीनार की ऊंचाई 76 मीटर की है। इसका सहन जिसके अंदर मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ, उसकी पैमाइश 47 बाई 57 मीटर की है, जो कि एक गैर मामूली शान व शौकत रखता है, जिसके अंदर ग्रेफाइट, संगमरमर और पोरफोरी के लंबे लंबे कॉलम हैं, जिसकी वजह से इसे पेरी स्टाइल मिलता है। इसकी नमाजगाह की फ्रंट साइड मुस्ततील इज़्निक टाइलों की खिड़कियों से सजी हुई है और ये अपने वक्त की वो पहली बिल्डिंग थी जिसके अंदर चमकदारी लाल रंग का ग्लेज आता था। दाखिली हिस्से में 3 पैनल्स मौजूद हैं, 2 अबूरी जो कि साइड पे, एक उफ़क़ी ऊपर मौजूद है। इसका मतन अबू सूद अफेंदी ने तरतीब दिया। इसकी खताती थूलत स्क्रिप्ट में अहमद करा हिसारी के तालिब इल्म हसन चनेबी ने की। इसके अंदर सुल्तान का नाम, उनका लक़्ब, उनका शजर नस्ब और उस्मानी ख़ानदान के तसलसल के लिए दुआ की गई है। दाखिली दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है और उसके अंदर लकड़ी की खुदाई हुई है। इसके अंदर अखरोट, जैतून और आबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर हाथी के दांत और मोतियों की कशीदाकारी भी की गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उसामा हज़ारी साहब, जो कि इस मस्जिद में एक वॉलंटियर भी हैं, एक स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आने वाले सियाहों को इस्लाम के हवाले से गाइड भी करते हैं। आइए इनसे कुछ दिलचस्प वाक़यात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आकिब भाई, खैरियत? कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएंगे भाई। तो इस मस्जिद के मुतालिक से बहुत सारे वाक़यात तो दिमाग में आते हैं जब आप इस मस्जिद की बात करें तो, लेकिन 2 ऐसे वाक़यात हैं जो मेरे पर्सनल पसंदीदा है। पहला वाक़या वो ये है कि जब ये मस्जिद तामीर हो रही थी तो 7 साल में बनी मस्जिद, तो 6ठे साल में सुल्तान सुलेमान जो थे बहुत बेसब्रे हो गए थे। तो एक दिन उठ के आ गए उन्होंने मस्जिद को, बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी को कोई एतला करे, तो सीधा मस्जिद में डायरेक्ट घुस गए सुलेमान साहब। और मस्जिद में एंटर होते ही देखे कि अपने जो आर्किटेक्ट है मीमार सनान, उन्होंने मस्जिद के बीच में बैठ के शीशे के कश ले रहे थे हुक्के के, और बहुत गुस्सा आ गया सुल्तान सुलेमान को। और गुस्से में आके एकदम, क्या हुआ तुम्हारा, दिमाग ख़राब है, पागल, मतलब वो वो जलाल आ गया था सुल्तान सुलेमान का मीमार सनान को देखते हुए। मीमार सनान अपने ठंडे मिजाज के इंसान, और उन्होंने सुल्तान सुलेमान को बस ऐसा एक उंगली बताए और अपना कश ख़त्म करे, बुड़ 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 धुआं छोड़े सुकून से। फिर उनको बोले कि उन्होंने मस्जिद की साउंड टेस्टिंग कर रहे और उन्होंने मस्जिद में धुएं का एयर फ्लो कैसा जा रहा वो देख रहे। कई को बोले तो वो ज़माने में होता ये था कि कैंडल के लैंप्स रहते थे, है ना, मोमबत्ती के, तो वो लैंप्स का पूरा स्मोक जाके आपके जो ऊपर गुंबद है उसको काला कर देता था। तो मस्जिद ऐसी बनाई मीमार सनान की जो स्मोक है वो बाहर फ्लो होता खिड़कियों से। तो वो एक चीज़ थी, और दूसरी जो अपनी एकूस्टिक्स रहती, जो मतलब एको है मस्जिद का, वो सही से बनाने के लिए। तो ये रीज़न था उनका शीशा मस्जिद में स्मोक करने का। इसलिए फिर सुल्तान सुलेमान बोले चलो ठीक है मियाँ, 1 साल देंगे तुम्हारे को, 1 साल में अगर तुम साबित कर दिया कि वाकई में ये है मस्जिद में, तो माफ़ कर देंगे। तो वैसे ही हुआ, जाके अब आप देख सकते हैं आप मस्जिद में बहुत अच्छी साउंड वो है,
और अगर आप मस्जिद में कहीं से अगर धुआं भी आएगा तो ऑटोमेटिकली खिड़कियों से निकल जाता। ये एक वाक़या बहुत मशहूर है। दूसरा मशहूर वाक़या वो ये है कि जब ये मस्जिद की तामीर हो रही थी तो एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था, तारीख़ी कोलैबोरेशन था, है ना। ओटोमन एम्पायर के सबसे ताकतवर और जाने माने सुल्तान, पूरी इस्लामी तारीख़ के सबसे जाने माने आर्किटेक्ट के साथ आके कोलैबोरेट कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था। तो इसलिए इसके बारे में बहुत लोग बात भी कर रहे थे, और जब कोई एक चीज़ के बारे में बहुत लोग बात करते तो क्या होता, अफवाहें भी फैलना शुरू हो जाती। तो एक अफवाह ये फैली थी मस्जिद के बारे में कि जो उस्मानी थे उनके पास ये मस्जिद तामीर करने के उतने पैसे नहीं हैं, पैसे कम पड़ रहे, और ये अफवाह फैलते फैलते ईरान तक चले गई, पर्शिया तक। तो फारस के जो शाह थे उन्होंने एक बहुत बड़ा डब्बा लिया, डब्बे में बहुत सारा ख़जाना भरे और भर के मीमार सिनान को भेजा एज अ गिफ्ट, चलो भाई तुम्हारी ज़रा मदद कर देते बोल के। और मीमार सिनान को जब ये गिफ्ट मिला, जब उन्होंने रिसीव करे ये गिफ्ट, तो बहुत उनकी तौहीन हो गई जैसा महसूस हुआ उनको कि ये फ़ारसी लोग इनकी क्या औकात जो हमारे को ख़जाना भेजा। तो बहुत मीमार सिनान उन्होंने गर्म हो गए थे वो देख के। तो उन्होंने उनकी गर्मी से करे ये कि जो ख़जाना और जो जितने भी ज्वेलरी और सोना था वो सब ले लेके उसको मेल्ट करे, और उसको मेल्ट करके इसके जो 4 मीनार है, चारों में से एक मीनार के अंदर दफन कर दिया, और आज भी वही है। अगर आपको होना ख़जाना तो आप जाके निकाल सकते, लेकिन कहाँ है एग्जैक्टली मालूम नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई निकाल भी लिया बीच में, लेकिन उसको कंफर्म नहीं है। तो बस ये 2 वाक़या है, वैसे भी बहुत सारे और वाक़ये हैं। आप अंडों का मालूम आपको, मस्जिद में अंडे है नहीं, तो आप अगर शैंडलियर्स और लैम्प्स है, लैम्प्स के बीच में अगर आप देखें येलो कलर के बॉल्स है वो, और वो येलो कलर के बॉल्स क्या है, वो असल में ऑस्ट्रिच के अंडे है। वो जो ऑस्ट्रिच है लंबी भागती सो, है ना, तो उसके अंडे है। कई को बोले तो वो एक ऐसी स्मेल देती जिससे मकड़ियाँ और इंसेक्ट्स दूर हो जाते। तो ये मीमार सिनान की क्रिएटिविटी थी वो ज़माने में कि बिना आपको बात करे कि जाले साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बोल के। तो वो एक था। वैसे भी बहुत वाक़या है, खैर वो पूरी रात निकल जाती है अब बात करने बैठे तो। इस तरह का और कंटेंट देखने के लिए तुर्किया खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।